कहानी का शीर्षक रहस्यमय जंगल। प्रस्तावना। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे भूतिया वन कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में कई साल पहले एक प्राचीन अनुष्ठान किया गया था जिसके कारण यह जंगल शापित हो गया। कई लोगों ने इस जंगल में जाने की हिम्मत की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। कहानी। आरव एक साहसी युवा और प्रकृति प्रेमी अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। आरव ने अपने दोस्तों कविता, विक्रम और साक्षी को जंगल की सैर पर चलने के लिए मना लिया। सभी ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अगले दिन सुबह जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण अजीब था। चारों ओर घना अंधकार और अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। पेड़ों के पत्तों से एक रहस्यमय फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी जो उन्हें और भी भयभीत कर रही थी। लेकिन आरव और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के अंदर बढ़ते गए। जंगल के अंदर कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी पगडंडी दिखाई दी। वे उस पगडंडी पर चलते रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे भटक गए हैं। चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियों के बीच उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक साक्षी ने देखा कि एक पेड़ के पीछे कोई छाया छुपी हुई है। उसने बाकी दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे जैसे वे और आगे बढ़ते गए, उन्हें अजीब-अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगती। वे सभी डर गए थे, लेकिन वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पुराना और टूट-फूट चुका मंदिर सामने है। मंदिर के अंदर एक देवी की मूर्ति थी जो अजीब और भयानक लग रही थी। मूर्ति के चारों ओर तांत्रिक अनुष्ठान के अवशेष पड़े थे। आरव ने सोचा कि शायद यही वह स्थान है जिसके कारण यह जंगल शापित है। आरव ने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें मंदिर के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। वे सभी डरते हुए मंदिर के अंदर गए। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी। पुस्तक को उठाकर पढ़ने पर उन्हें पता चला कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने इस जंगल में एक प्राचीन अनुष्ठान किया था जिसके कारण यह स्थान शापित हो गया था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और मंदिर के अंदर की दीवारें हिलने लगी। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों से खून की धारा बहने लगी। वे सभी घबरा गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। तभी एक भयानक छाया मंदिर के अंदर प्रकट हुई। वह तांत्रिक की आत्मा थी जो अब भी वहां भटक रही थी। तांत्रिक की आत्मा ने बताया कि उसका शाप तभी टूटेगा जब कोई सच्चे दिल से देवी की पूजा करेगा और अनुष्ठान को उल्टा करेगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूजा शुरू की। उसने देवी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और मन से प्रार्थना की। पूजा के दौरान हवा और तेज हो गई और मंदिर के अंदर की अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। लेकिन आरव ने अपने मन को एकाग्र रखा और पूजा जारी रखी। अंततः देवी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। मंदिर का शाप टूट गया और वहां की हवा फिर से शुद्ध हो गई। आरव और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जंगल का रास्ता साफ हो गया है और वे आसानी से वापस गांव लौट सकते हैं। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की कहानी सुनी और उन्हें धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद भूतिया वन अब पवित्र वन बन गया और वहां लोग बिना किसी डर के आने लगे।
आरव और उसके दोस्तों ने अपनी साहसिक कहानी को जीवन भर के लिए यादगार बना लिया। उनके इस साहस ने साबित कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और साहस से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है।